तो आज हम शुरू करने वाले हैं मुरी में चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें जिन जैंग का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। जांग सैम वही डाकू है जो जिनके गाड़ी के सामने आ गया था, मतलब कैरेज के सामने आ गया था। तो जांग सैम के बारे में हमें बताया जाता है ये कि वो एक ऐसा आदमी है जिसने कभी 5 ग्रेट माउंटेन्स का इलाका नहीं छोड़ा। लगभग 20 साल की उम्र में वो गुंडों के एक रैगटैग ग्रुप का लीडर बन गया और मुसाफिरों से रास्ते से निकलने का टोल वसूलने लगा। उसने दिन रात बिना थके काम किया और आखिर उसे जांग सैम ऑफ 1000 स्ट्रेंथ के नाम से जाना जाने लगा, जो बहुत से लोगों के दिल में डर पैदा कर देता था। बाकी दिनों की तरह वो सुबह सुबह अपने आदमियों के साथ पेट्रोल पे निकला था, बट किसी अनजान रीजन की वजह से वो चलता गया और अचानक वो 5 ग्रेट माउंटेन से बाहर आके उसने देखा कि एक कैरेज जा रहा है। तभी उन बैंडिट्स का एक मेंबर कहता है, बॉस वहाँ देखिए, लगता है पार्टी बड़ी है। और एक बंदा कहता है, ये लोग तो पैसे से लदे हुए लग रहे हैं। फिर जिम जैंग अपने कुल्हाड़ी आगे बढ़ाते हुए कहता है, लगता है आज किस्मत मेहरबान है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जांग सैम चिल्ला कर कह रहा था, जो कुछ भी तुम्हारे पास है चुपचाप सब मेरे हवाले कर दो। हमारा जिन कैरेज से झांकते हुए डर के मारे देख रहा होता है उन लोगों को, मतलब डाकुओं को। तभी वो ओल्ड मैन कहने लगता है, टोटल 6 हैं और लगता नहीं कि उन्होंने कोई एम्बुश सेटअप किया है। जिन कैरेज के खिड़की से डरते हुए बाहर झांकते हुए मन में सोचता है, सिर्फ 6? ड्राइवर बिल्कुल शांत बिहेव करते हुए कहता है, मतलब बुढ़ाऊ शांत बिहेव करते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसे डाकू तो मिलते रहते हैं, पर इस सीजन में मैं पहली बार देख रहा हूँ। जिन फिर से डरते हुए कहता है, ऐसा क्यों? ओल्ड मैन कहता है, मतलब बुढ़ाऊ कहता है, 5 ग्रेट माउंटेन्स के बाहर किसी मार्शल आर्टिस्ट पर हमला करना मतलब सीधे मौत को दावत देना। जिन फैमिली के इलाके में चोरी करने की कोशिश, इन बेवकूफों की हिम्मत तो देखो। जिन बुढ़ाऊ की इतने कॉन्फिडेंस स्माइल देखकर मन में सोचता है, वेल ये इसलिए क्योंकि ये एक ट्यूटोरियल एनपीसी है, लेकिन क्या इस बूढ़े के पास कोई सीक्रेट वेपन है? ये इस सिचुएशन में इतना रिलैक्स क्यों है? बूढ़ा अपनी हाथ की पकड़ी हुई रस्सी को टाइट से एकदम पकड़ता है और कहता है, क्या मैं इनका काम तमाम कर दूं? बुढ़ाऊ की ऐसी बातें सुनकर वो एकदम मन में खुश होते हुए कहता है, ये इसलिए है क्योंकि वो एक मार्शल मास्टर है। ऑफ कोर्स वो सिर्फ एक आम बुढ़ाऊ नहीं था, हॉलवा से यही उम्मीद थी। उसने मेरे लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी का इंतजाम किया है। तभी हमारा बैंडिट्स का लीडर जांग सैम, मैं इसे जांग कहूंगा, जोर से चिल्लाते हुए कहता है, ओए हरामजादो, तुमने सुना नहीं? जांग सैम ऑफ 1000 स्ट्रेंथ ने अभी क्या कहा? अबे ये तो अपनी नाम के लिए अपनी तारीफ कर रहा है। बुढ़ा भी उसे आके दिखाते हुए कहता है, तुम जाहिल गवार, तुम एक मामूली डाकू की हिम्मत कैसे हुई कि हमारा रास्ता रोकने की? तुमने जो पाप किया है उसके लिए मुझे तुम्हारी आंखें निकाल देनी चाहिए, तुम्हारे सिर को उखाड़ देना चाहिए और तुम्हारे 7 पुश्तों को खत्म कर देना चाहिए। जांग सैम अपना कान खुजाते हुए कहता है, इतनी बकवास सुनने के बाद तो मैं सच में डर गया हूँ। क्या तुम किसी एम्परर को एस्कॉर्ट कर रहे हो? मुझे भी जरा उस नोवेल का थोबड़ा देखने दो। बुढ़ा एकदम गुस्से से आग बबूला होकर उन डाकू को धमकी देता है और कहता है, तुम्हें इस बात का पछतावा होगा। यंग मास्टर का चेहरा देखने के बाद आज तक कोई जिंदा नहीं बचा है। जांग सैम कहता है, ठीक है, अब जल्दी दिखाओ कौन है वो। हमारा जिन कैरेज से झांकते हुए मन में एक्साइटेड होते हुए सोचता है, अब मैं अपनी आंखों से एक मार्शल मास्टर की असली ताकत और स्किल्स को देखूंगा। बुढ़ा ड्राइवर जो लड़ने जा रहा था, वो अचानक जिन के पास आते हुए कहता है, यंग मास्टर, लगता है आपको ही बाहर आना होगा। जिन डरते हुए कहता है, क्या मैं क्यों? बूढ़ा कैरेज का दरवाजा खोलते हुए कहता है, ये लोग ऐसे हैं जो बिना देखे विश्वास नहीं करेंगे। उन्हें यंग मास्टर की खौफनाक ताकत का नमूना दिखाना ही होगा। इन्हें एक अच्छा सबक सिखाइए। फिर ड्राइवर किसी की बात कहने लगता है और कहता है, द हेवनली जिन ब्लेड, मैं आपके किस्से सुने हैं। सिर्फ 20 साल की उम्र में आप एक ऐसे जीनियस स्वॉर्डमैन बन गए जिसने मुरीम की ऊंचाइयों को छुआ है। इस बुढ़े का दिल आपकी उपलब्धियों को, अकॉम्प्लिशमेंट को देखकर गर्व और सम्मान से भर गया है। मैं सोचा कि तुम लोग इतना डीप, इतना हिंदी वर्ड नहीं समझ में, इसलिए मैं तुम्हें अकॉम्प्लिश्ड वर्ड बोल दिया, तो चलेगा ना? हाँ, मैंने चल लो। लेकिन हमारा जिन तो ना पसीना पसीना होते हुए मन में सोचता है, हेवनली जिन ब्लेड, जीनियस स्वॉर्डमैन, ये बुढ़ा कैसी फालतू की बातें कर रहा है। फिर जिन हड़काते हुए कहता है, मेरे ख्याल से आपको कोई गलतफहमी हो रही है। लेकिन बुढ़ा
उन डाकुओं की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाते हुए कहता है, ओए तुम जाहिल बदतमीज हो, क्या तुम अभी भी नहीं पहचाने ये कौन है? ये ताइवान के जिन परिवार के दूसरे बेटे, सांसी प्रोविनेंस के सबसे मशहूर मार्शल आर्ट मास्टर। हमारा जिन उसे रोकते हुए कहता है, वेट 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 ए सेकेंड, मैं दूसरा बेटा नहीं। लेकिन ड्राइवर कहाँ सुनता है, वो चिल्ला कर कहता है, ये है हेवनली जिन ब्लेड मास्टर जिन मोक्यूंग। क्या अजीब नाम है। लेकिन हमारा जिन का चेहरा भाई देखने लायक होता है। वो पीछे से अपना गाल खुजाते हुए कहता है, वैसे मैं जिन ताइकून हूँ। पूरी जगह पे एकदम साइलेंट हो जाता है। ड्राइवर मतलब वो बुढ़ा जिन को देखते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी। जिन कहता है, वही तो मैं इतनी देर से कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जिन मोक्यूंग नहीं हूँ, मैं जिन ताइकून हूँ। बुढ़ा का चेहरा अचानक उतर जाता है। वो शौक में कहता है, जब आप कहते हैं जिन ताइकून तो क्या आप उस निकम्मे और फालतू गवार तीसरे बेटे की बात कर रहे हैं? हमारा जिन कहता है, करेक्ट। बुढ़े को ये देख के पूरी तरीके से शॉक लग चुका होता है। उसके मुंह से झाग निकल रहा होता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। फिर जिन कहता है, मैं ही सबसे बड़ा गधा हूँ, जो मुझे लगा कि ये बुढ़ा कोई मास्टर होगा। डाकुओं को ये सब नौटंकी देख कर उन्हें बहुत हंसी आती है। वो पेट पकड़ पकड़ के हंस रहा होता है और जांगसम चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या नौटंकी चल रही है, हा 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 हा। फिर जांगसम कुल्हाड़ी जिन की तरफ करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता तुम सच में वो निकम्मे तीसरे बेटे हो या नहीं, लेकिन अगर तुम हमारी बात मानोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। हमारा जिन सिस्टम विंडो को देखता है, जिसमें वो हाईलाइट करता है कि ऑब्जेक्टिव एलिमिनेट द बैंडिट्स इनकम्प्लीट। जिन मन में सोचता है, जिंदा छोड़ देगा आज ही घंटा मेरा। फिर जिन थोड़ा गहरी सोच में जाते हुए कहता है, ये 6 के खिलाफ मैं अकेला हूँ। मैंने पहले 6 गॉब्लिन्स के खिलाफ फाइट की है, पर ये लोग बिल्कुल अलग हैं। तभी जांगसम एक डाकू से उंगली करते हुए कहता है, ओए क्या वो बुढ़ा सच में बेहोश हो गया है? जाओ जाके चेक करो। फिर वो आदमी का कुल्हाड़ी पर उठाते हुए कहता है, यस बॉस। फिर वो डाकू अचानक अपनी कुल्हाड़ी फेंक देता है जिन की तरफ। जिन एकदम डर के मारे जोर से चिल्लाता है, अबे ये 1 सेकंड रुको, टाइम आउट। तो कुल्हाड़ी एक जगह आकर लग जाता है। हमें दिखाया जाता है वो कुल्हाड़ी जिन से आधा मीटर, आधा क्या, बहुत ही दूर आके लगा है। जिन वो देख के एकदम हैरान हो जाता है। फिर जिन ताइकून सोचता है, मुझे पहले शायद इनकी पावर्स चेक कर लेनी चाहिए। फिर वो मन में सोचता है, वेट, अब जब मैं उन्हें गौर से देख रहा हूँ तो 1000 स्ट्रेंथ वाले लीडर को छोड़कर बाकी सब तो मुझे फोडर लग रहे हैं। फोडर मतलब एकदम निकम्मे, नाटल्ले, कुछ काम का नहीं बस। फिर जांगसम हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं, अगली बार जरूर फेंकना। फिर जिन हमारा कुछ अजीब सा शक्ल बनाते हुए मन में सोचता है, अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि मैं इन्हें आराम से धो सकता हूँ। मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है इस बारे में। फिर हमारा जिन अचानक अपने हाथ ऊपर कर देता है। फिर जांगसम ये सब देख के चौंकते हुए कहता है, क्या ये हार मान रहा है? सही फैसला है। फिर जिसने वो कुल्हाड़ी फेंकी थी वो कहता है, सही फैसला है, लगता है मेरे कुल्हाड़ी देखकर इसकी फट गई, हा 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 हा। फिर हमारा जिन थोड़ा कॉन्फिडेंट वाला स्माइल करते हुए कहता है, हंसते रहो, जितना हंसना है हंस लो। फिर जांगसम कहता है, मैंने सुना था कि जिन परिवार का एक बेटा है जिसे घर से निकाल दिया गया था। उसके मार्शल आर्ट्स घटिया हैं और वो सिर्फ लड़कियों के पीछे भागता है। लगता है वो कम से कम ये तो जानता है कि कब घुटने टेकने चाहिए। फिर एक डाकू कहता है, हे बॉस, इसका चलने का तरीका देखिए, क्या ये आपको पिटे हुए कुत्ते की याद नहीं दिलाता? सब कोई फिर से हंसने लगते हैं, हाँ हाँ। फिर हमारा जिन मन में सोचता है, बस 2 कदम और। फिर जांगसम कहता है, पिटा हुआ कुत्ता? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। फिर हमारे जिन के पास फिर से दिखाया जाता है। वो फिर से 1 कदम लेता है और कहता है, बस और 1 कदम। अचानक जिन ताइकून के शरीर से चमकती हुई रोशनी निकलने लगती है। लगता है वो उसका ऑरा होगा। हाँ। फिर जिन ताइकून मन में सोचता है, ये गर्मी कैसी है? ये बहुत गर्म हो रहा है। वेट, क्या ये क्यूआई है? मतलब क्यूआई मतलब ऑरा ना, मैं वही कहा था। मैं भी तुम्हारी तरह पहली बार ही पढ़ रहा हूँ ये चैप्टर। फिर जिन एकदम जोर से जंप करता है, वहां से पूरा जमीन टूट जाता है। वो जलान लगाता होता है उस बैंडिट्स के लीडर की तरफ। जांगसम और उसके पूरी साथी पूरी तरीके से चौंक चुके होते हैं। फिर अचानक जिन हवा में ही कहता है, ओपन इन्वेंट्री, इक्विप कीन स्पीयर। फिर उसके हाथ में वो स्पीयर आ जाता है जो अभी उसे मिला था, मतलब थोड़ी देर पहले। फिर वो जांग की तरफ हमला कर देता है, उसे फेंक देता है जांग की तरफ और वो डायरेक्ट आके उसके छाती का आर पार घुस जाता है उस एक्स को तोड़ते हुए। फिर सिस्टम में एक मैसेज आता है, एक क्रिटिकल हिट। तभी और एक मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है, ब्लीड हैज बीन एक्टिवेटेड। ब्लीड मतलब उस स्पीयर का एक एबिलिटी है, मतलब एट्रीब्यूट जो है ब्लीड, वो एक्टिवेट हो जाता है तो दुश्मन का ब्लीड जल्दी होता है अंदर का शरीर का, ठीक है। तो जिन का आंखें बाहर आ
आ चुका होता है एकदम। फिर वो क्या बोल जाता है, ये अच्छा लग रहा है सुनने में। फिर डिंग डिंग करके सिस्टम पैनल पे 3 मैसेजेस आते हैं। मैं बताता हूँ ऊपर के वो क्या लिखा है। पहले मैसेज में लिखा होता है आपने 10 लेवल जैंगसाम को खत्म कर दिया है। दूसरे मैसेज में लिखा होता है लेवल अप, आपको 10 स्टेटस पॉइंट और 10 एबिलिटी पॉइंट मिलते हैं। थर्ड में लिखा होता है आपने जिन फैमिली कल्टीवेशन टेक्निक अनलॉक कर ली है। वहाँ पर जो बैंडेट्स खड़े होते हैं वो इससे देख के पूरी तरीके से चौंक जाते हैं। फिर हमारा जिन कहता है, मतलब उस बैंडिट को कहता है फिर वो अपना भाड़ा निकालता है और बैंडिट लोगों से कहता है तो अगला कौन है। फिर वो बैंडिट सब माफी मांगने लगते हैं कि बोलते हैं कृपया हमें बख्श दीजिए ग्रेट लॉर्ड। जमीन में गिर गिर कर माफी मांग रहे होते हैं एकदम। फिर सिस्टम मैसेज में फिर से बहुत सारे मैसेज आते हैं। हाँ मतलब 1 2 3 4 5 मैसेज आते हैं। उस 5 मैसेज में लिखा होता है कि डाकुओं ने अपने हौसलों को खो दिया है और सरेंडर कर दिया होता है। आपने एलिमिनेट द बैंडेट्स क्वेस्ट पूरा कर लिया है। आपकी चोटों की फुल्ली रिकवरी हो गई है। डाकुओं को हराने के लिए आपका फेम 10 से बढ़ गया है। ट्यूटोरियल पार्ट 3 सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। तो ये चैप्टर यहाँ तक था बस। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। मैं अब जल्दी जल्दी जाने की कोशिश करूंगा चैप्टर। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो पे। बाय बाय। सर आवाज आते रहते हैं, थोड़ा इसे इग्नोर कर देना भाई। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो पे। बाय बाय।